इसके लिए आप दूसरों का ना करें, अपने लिए सिर्फ कर लीजिए, ताकि पता चल जाएगा कि फ्रॉड हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फ्रॉड इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स: सप्लाई ऑफ मोटिवेटेड offenders, the presence of prospective victim or target, the absence of a capable guardian। यानी 3 चीजें हो तो फ्रॉड होता है। पहली चीज तो हमारी नीयत, ख्वाहिश आ जाए कि हम ये फ्रॉड करें, और दूसरा ये कोई ऐसा विक्टिम भी मिल जाए कि जिससे हम फ्रॉड कर सकें, और तीसरी चीज ये है कि जो सिक्योरिटी ना हो। ये तीनों चीजें हो तो फ्रॉड होता है, वरना नहीं होता। यानी अगर आप हमारी नीयत भी हो फ्रॉड करने की, बंदा भी मिल जाए जिसको हम फ्रॉड कर सकते हैं, लेकिन मिसाल के तौर पर कि यहाँ पे अगर कैमरा अगर लगा हुआ और हमें नोट कर रहा हो तो फिर हम नहीं करते, लेकिन वो ना हो तो फिर आदमी कर सकता है। तो सेम इसी तरह हम देख सकते हैं कि करप्शन में ये होता है। तो इसको वो कहते हैं कि द फ्रॉड ट्रायंगल ये होती है: अपॉर्चुनिटी, प्रेशर और जस्टिफिकेशन। ये 3 चीजें होती हैं तो तब जाके आदमी फ्रॉड करता है। यानी अपॉर्चुनिटी ये होती है मौका मिले से फ्रॉड हो, यानी जहां से हम कमा सकें कुछ, और प्रेशर भी अपना होता है आदमी को। मसलन आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, या अगर ना भी हो तो चलो यार और पैसा आ जाए ताकि हम अय्याशी कर सकें। और तीसरी चीज जस्टिफिकेशन भी इंसान करता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने एक हमारे जिस्म के अंदर ये पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है कि जब भी हम कोई बुरी हरकत करते हैं तो एक इंडिकेटर आता है कि यार बुरे, तो आदमी क्या करता है, उसके लिए जस्टिफिकेशन करने के लिए करा लेता है कि चलो यार ताकि जान छूटे, अपने आप को दिल के अंदर ये ना हो, तो तभी इंसान करता है। आप जरा सोचिए, ये तीनों नियतें हमारे अंदर, तीनों सूरतें हम सबके अंदर आती हैं, तो क्या हम बचते हैं कि नहीं? तो एक पुअर इंटरनल कंट्रोल्स जब होते हैं, यानी हमारे अगर कंट्रोल अच्छा ना हो तो फिर फ्रॉड होता है। एक तो अपना अपना पर्सनल कंट्रोल है और एक दूसरा भी कोई कंट्रोल कर रहा है। मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कि जब स्पेशली कंपनीज के अंदर और या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में जब ये ओवरराइड, हर चीज को इग्नोर कर दिया जाता है तो फिर फ्रॉड होता है, या नहीं भी होता तो हो सकता है आसानी से। कोलूजन बिटवीन एम्प्लॉयज, जब कई एम्प्लॉयज मिले तो तब फ्रॉड होता है, एक आदमी के लिए बड़ा मुश्किल होता है। कोलूजन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड थर्ड पार्टीज, क्या अमूमन किसी न किसी तीसरे के साथ मिलके, इसके लिए एक बड़ा एग्जाम्पल केस आपने सुने होंगे कि जैसे गवर्नमेंट के या किसी कंपनी में अगर जिस आदमी ने परचेज करना है, अगर वो अकेला आदमी है तो वो किसी जिससे भी खरीद रहा है उसको कहेगा हाँ भी ठीक है, तुम्हारी चीजों को मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, और प्राइस तुम ये कह रहे हो ना, ठीक है उतनी मैं तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन उसमें से इतना हिस्सा मुझे दे देना। ये अमूमन केस होते हैं ना। तो अब ये देखिए कि यहीं से हमें आइडिया होता है कि जनाब इस तरह से करप्शन ऐसे होती है। तब फिर जब हम एज एन ऑडिटर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हमें क्या करते हैं, कलेक्ट रेड फ्लैग्स डेटा। यानी हम ऐसा, एक रेड फ्लैग क्या होता है, कुछ ऐसे इंडिकेटर होते हैं जिससे लगता है कि शायद हो सकता है फ्रॉड हुआ हो या हो सकता हो। फिर ऑडिटर्स जो है कलेक्ट इनफ एविडेंस, पूरी डिटेल से वो पढ़ता है डॉक्यूमेंट्स, उनको देखता है, गौर करता है, हाँ जी ऐसा है कि नहीं है। फिर उसके बाद परफॉर्म डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, ये तो पहले स्टार्ट में वो देखता है पूरे डॉक्यूमेंट्स, फिर एक एक चीज को ले जाके देख के देखता देखता आता है, तो फिर आखिरी फेज होता है इशू फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। एंड पे देता है कि जनाब फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ और ये सिचुएशन ऐसी हुई है। तो स्टेप ये आते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ पहले फेज जिसको रेड फ्लैग्स कहते हैं वहीं से कुछ मिसालें अर्ज कर देता हूँ कि जैसे अमूमन कंपनीज के या गवर्नमेंट के कुछ एम्प्लॉयज के रेड फ्लैग किस तरह के होते हैं, वहीं से एक अंदाजा हो जाएगा
कि जनाब फ्रॉड इस तरह के होते हैं। एम्प्लॉय लाइफस्टाइल चेंजेस, इस एक्सपेंसिव कार्स, ज्वेलरी, होम्स, क्लॉथ्स, यानी अगर एक कंपनी के किसी एम्प्लॉय, उनकी फॉर एग्जांपल सैलरी अगर कम है और वो एक बड़ी किस्म की कोई मर्सिडीज अगर वो परचेज कर रहे हैं, तो भी ये कैसे हुआ भाई? यानी जरूरी नहीं उन्होंने फ्रॉड किया हो, लेकिन एक इंडिकेटर जरूर आ जाता है कि जो बता देता है हाँ भाई यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है, कुछ हो। सिग्निफिकेंट पर्सनल डेप्थ एंड क्रेडिट प्रॉब्लम्स, कि ये भी देखने की होती है ऑडिटर्स को कि जनाब अगर एक साहब हमेशा ही वो कर्ज ही मांग रहे होते हैं तो क्यों भाई, मामला क्या, इशू क्या? यानी उससे कोई जरूरी नहीं उन्होंने फ्रॉड ही किया हो, लेकिन एक होता है कि एक इंडिकेटर मिल जाता है कि भाई ये चेक करने की जरूरत। बिहेवियरल चेंजेस, these may be an indication of drugs, alcohol, gambling, or just fear to losing the job। यानी आपके कोई अगर एम्प्लॉय ऐसे हों कि जिनमें कुछ आपके बिहेवियर ऐसा हो रहा है कि मिसाल के तौर पर कि अगर कोई शराब पीते रहते हैं, कुछ जुआ करते रहते हैं, और कुछ नहीं तो डर ही लग रहा है कि यार ये जॉब ना खत्म हो जाए, तो फिर चांसेस होते हैं कि इन साहब की नीयत खराब हो सकता हो जाए। हाई एम्प्लॉय टर्नओवर, स्पेशली कंपनीज में अगर एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा निकल रहे हो तो फिर चांसेस होते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता हुई हो। जरूरी नहीं फ्रॉड हुआ हो, लेकिन हो भी सकता है कि हुआ हो, तो ऑडिटर्स इसलिए देखते हैं। रिफ्यूजल टू टेक वेकेशन और सिक लीव, कि ये भी अब देखें कि एक नेचुरली हर आदमी की ख्वाहिश होती है छुट्टी की, और ना हुआ तो फिर एक अजीब चीज है ना। तो यहीं से एक इंडिकेटर मिल जाता है कि यार यहाँ कोई गड़बड़ है। उसके लिए एक सचमुच का केस भी अर्ज कर देता हूँ कि अपने कैरियर में मैंने देखा एक केस कि एक साहब थे एक कंपनी के बहुत अच्छे सीनियर पोजीशन के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे, और उनके जो कंपनी के हेड थे, डायरेक्टर्स थे, तो वो इनको जानते थे। ठीक है जी। अब हुआ कि जो सीएफओ साहब थे उन्होंने 5 साल गुजरे और उन्होंने छुट्टियां नहीं की, और होता यह था कि उनकी जो टीम है वो सब छुट्टियां लेते थे, लेकिन जो उनके हेड है उन्होंने नहीं ली। अच्छा, एक दूसरा केस ये भी हुआ था कि 5 दिन तक सारे एम्प्लॉयज आते थे, उनकी टीम के मेंबर्स, और सुबह 9 बजे आते और 5 बजे चले जाते थे। लेकिन जो सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर साहब थे, तो वो सुबह 8 बजे आते और रात को 9-10 बजे निकलते थे ऑफिस से, और छुट्टियां भी नहीं उन्होंने ली, और फिर सैटरडे और संडे को भी वो आ जाते होते थे ऑफिस में। अच्छा, वो डायरेक्टर्स को तो कोई आइडिया नहीं हुआ, लेकिन अब एक नए डायरेक्टर साहब आए तो उनको आइडिया आया यार ये क्या है। उन्होंने कहीं वो पुराना डेटा देखा तो पता चला इन्होंने कभी छुट्टियां नहीं ली और इतनी लेट सिटिंग करते रहे, तो वजह क्या है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने अपने ऑडिटर्स को कहा कि आप प्लीज ये इन्वेस्टिगेशन करें, देखें मामला क्या। तब हुआ यह कि ऑडिटर्स ने देखा, पूरे डॉक्यूमेंट्स पढ़े, देखा, पेमेंट्स भी देखी, सब कुछ देखा, 5 साल तक सब सही है, सब क्लियर। अब ऑडिटर्स को एक मुसीबत पड़ गई कि भाई ये मामला जो है ये ऐसा गड़बड़ है, लेकिन इशू भी कोई नहीं है, तो भाई मामला क्या है। तो खैर बहरहाल उन्होंने अब डायरेक्टर साहब को बताया, उनका अच्छा भाई आपने ये तो क्लियर है, लेकिन आप प्लीज चेक तो करें कि वजह क्या है। तो वजह के लिए फिर वो उन्होंने उन्हीं सीएफओ साहब जिनका मामला था, तो उन्हीं के कुछ रिश्तेदारों को जाके मिला, उनसे पूछा, तो फिर असल केस सामने आया कि भी और कुछ नहीं था, असल मामला ये था कि उनकी बेगम उनसे लड़ती रहती थी। तो वो साहब क्या करते थे कि अपनी जान छुड़ाने के लिए वो बहुत देर से ही ऑफिस से निकलते
और घर पहुंचते आते जाके जल्दी सो जाते थे और सुबह उठते तो बड़ा जल्दी ऑफिस चले जाते थे और छुट्टियां भी नहीं लेते थे ताकि बेगम से ना मिलना पड़े, ताकि लड़ाइयां ना हो। तो बात इतनी थी। तो उन्होंने कोई फ्रॉड और कुछ नहीं किया था, लेकिन हो जाते हैं ऐसे केस। तो ये देखें कि रेड फ्लैग से आपको कुछ नहीं मिलता, लेकिन रेड फ्लैग से कुछ एक इंडिकेटर मिलता है कि ये देखने की जरूरत है। कैरिंग अनयूजुअली लार्ज सम्स ऑफ मनी, अगर बहुत बड़ा कैश आपके हाथ में हो तो फिर भी तो चांसेस हो सकते हैं ना कि कोई गड़बड़ हो जाए। एम्प्लॉयज में ये चीज भी देखी जाती है। जैसे कैशियर्स के पास बड़ा कैश होता है तो इसलिए इनको रेगुलर चेक किया जाता है। इजीली अनॉयड टू रीजनेबल क्वेश्चंस, कि मिसाल के तौर पर अगर ऑडिटर अगर किसी से कोई चीज मांगे तो अगले को गुस्सा आ जाए और नहीं भी ये नहीं होता, ये मैं नहीं देता, इस तरह का आ जाए तो फिर कोई लगता गड़बड़ होगी। बोरिंग मनी फ्रॉम कोलीग्स, अपने कोलीग से अगर कुछ ना कुछ पैसे अगर मांग रहा है तो फिर क्यों भी, कोई ना कुछ, ये एक एग्जाम्पल है इंडिकेटर्स के, और बहुत से। या मैनेजमेंट लेवल पे भी कुछ अगर डायरेक्टर लेवल के बंदे उनमें भी गड़बड़ होते हैं, कि मिसाल के तौर पर इस तरह के भी होते हैं कि जैसे मैनेज एंगेज इन फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट्स विद ऑडिटर। अगर डायरेक्टर का ऑडिटर से कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो फिर लगता है कुछ ना कुछ डायरेक्टर साहब के यहाँ भी गड़बड़ हो सकती है, या ऑडिटर के यहाँ भी कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है। यानी इससे कोई कंफर्म नहीं है कि जनाब कोई लाजमी फ्रॉड होगा, लेकिन जब फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो स्टार्ट यहां से की जाती है। या अ वीक इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट, अगर कंपनी के अंदर इंटरनल कंट्रोल बहुत कमजोर है तो फिर तो बहुत चांसेस हैं कि फ्रॉड लाजमन ना भी हो, लेकिन चांस है कि फ्रॉड हुए होंगे। तो ये देखिए कि इस तरह की एग्जाम्पल मैंने आपसे के सामने रख दी हैं। पूरी डिटेल में नहीं आता मैं, वरना आप बोर होंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? कलेक्ट इनफ एविडेंस। ये अब ऑडिटर करते हैं कि इतना एविडेंस लेते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं। अब ये जैसे मैंने वही एग्जांपल दी थी कि उनके रिश्तेदारों से भी मिल लिए, पूछ लिया, देख लिया सारे मामलात को, पता चला कि फ्रॉड नहीं है, दैट्स ओके, वो भी रिपोर्ट कर देंगे, और अगर हुआ है तो भी सामने आ जाएगा। तो यही तरीके होते हैं। और फिर उसके साथ ये भी होता है मामला कि जनाब हम जब ये ऑडिट भी हम कर रहे हो, ये इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हो, तो बदगुमानी और गीबत से कैसे बच सकते हैं? ये एक सवाल होगा ना आपका। क्या हमें तो कुरान मजीद की अगर आप वो चेकलिस्ट बना चुके हैं अपनी, तो आपको याद होगा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बता दिया है बदगुमानी और गीबत ये गुनाह है, इससे बचे। तो फिर ये नहीं हम करते ये ऑडिट में ये चीज, तो इसलिए ऑडिटर को ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी ऑडिट कर लेना चाहिए लेकिन किसी पे बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। बस इतना होना चाहिए कि जो रेड फ्लैग आ गए तो उसको चेक कर लें, बस इतनी बात, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आइए इसकी डिटेल हम कुरान मजीद से ही देखते हैं और इसी पे हम तफसील से अगले लेक्चर में तफसील से हमारी बात चलेगी। अब देखिए कि ये सूरतुल हुजरात की हम स्टडी करते हैं, उसकी आयत नंबर 12 को देखिए, इरशाद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्नि इन्न बअद-ज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहम अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमूह वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। अहले ईमान, बहुत से बदगुमानों से बचें, इसलिए कि बाज गुमान सरी गुनाह होते हैं। दूसरों की टो में ना लगे और ना आप में से कोई किसी की गिबत करे। क्या आपके अंदर कोई ऐसा है जो अपने मुर्दे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? सो इसे तो आप गवारा नहीं करते, तो फिर गिबत क्यों पसंद हो? आप अल्लाह ताला से खबरदार रहिए, यकीनन अल्लाह ताला ही तौबा कबूल करने वाला है और इसकी शफकत हमेशा के लिए। यानी असल बात यह है कि अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि गिबत क्या है, कि लोगों पे बुराइयां समझना और ढूंढना और इसको निकालना, इससे बचे, किसमें गुनाह होते हैं, इससे बचे। अब वही आपका सवाल होगा ना कि फिर वो
फिर ये फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन और करप्शन को चेक करने की क्या जरूरत होती है? तो इसी का जवाब अल्लाह ताला ने उससे पहले ही आयत नंबर 6 में ही इसी सूरत में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। अहले ईमान, अगर इन पुकारने वालों में से कोई शख्स जो काबिल एतमाद ना हो आपके पास कोई अहम खबर ले आए तो इसको अच्छी तरह तहकीक कर लिया करें। ऐसा ना हो कि आप जज्बात से मगलूब होकर किसी कौम पर जा चढ़े और फिर आपको अपने करने पर एक पछतावा आ जाए, तो ये ना करें। यानी उससे अब हमें जवाब ये भी मिल गया कि जनाब अगर कोई रेड फ्लैग आया किसी साहब का या किसी कंपनी का या किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का या किसी शख्स का भी, तो इन सब के मामलात में हमें ये करना चाहिए कि एहतियात करनी चाहिए, बस अगले पे हुस्ने ज़न ही रखना चाहिए, बदगुमानी नहीं करनी चाहिए, बस सिर्फ इन्वेस्टिगेट कर लें, देख लें अगर आपका कोई मामला है तो, और मामला ही नहीं है तो फिर छोड़ दें। मिसाल के तौर पर कि पर्सनल मामलात में जैसे कोई भी आदमी है तो वो अगर कोई जा रहा है आ रहा है जिसका कोई लेना ना देना, तो उसमें कोई अगर आपको कोई अगर रेड फ्लैग आ भी किया तो क्या जरूरत है उसमें सोचने की, जरूरत इग्नोर कर दें मामलात को। और अगर कोई ऐसे मामले का हुआ है कि जिसका आपका कोई मामला हो रहा है, मसलन आपका कोई कंपनी का मामला है, आप उसको कोई क्रेडिट देने लगे या मिसाल के तौर पर आप अपनी बेटी की शादी वहां करवाने लगे, तो तब चेक कर लें, चेक जरूर कर लें लेकिन बदगुमानी ना करें, बल्कि हम सिर्फ चेक कर लें, डिटेल कर लें, वहां से सिचुएशन सामने आ जाएगी, उस बेस पे आप फैसला कर लीजिएगा। तो जनाब ये असल हमें करना चाहिए और जिससे बचना चाहिए। ये वही पिक्चर आपके सामने आ गई है कि अगर जन्नत में जाना है तो उसकी भी पूरी चेकलिस्ट मौजूद है, और जहन्नम पे जाना है तो उसकी भी चेकलिस्ट मौजूद है। फैसले आपने खुद करना है कि जनाब हमें किस तरफ जाना। तो जनाब जो भी क्वेश्चंस हो बिला तकल्लुफ आप ईमेल कर सकते हैं, और बुक्स भी इस लिंक पे मौजूद हैं। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा।